और अब खबरें विस्तार से। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर शहर में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। लोगों को जागरूक करने के लिए छात्रों ने रैली भी निकाली। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर कोल्हान विश्वविद्यालय द्वारा स्थानीय माइकल जॉन प्रेक्षागृह में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने जनसंख्या नियंत्रण पर जोर देते हुए इसे अनिवार्य बताया। उसके बाद एक रैली निकाली गई, जिसमें विभिन्न कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। टुडे इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, which was first fixed attention to our society in 1987 and then again in 1989, and the celebration was started on 11th July 1990. How to control the population first and how to equality between the genders, male and female. उन्होंने प्लाई कार्ड के जरिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। वहीं दूसरी ओर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के मौके पर बीएच एरिया स्थित सेंटर फॉर फैमिली इनिशिएटिव में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और नुक्कड़ नाटक के जरिए भी परिवार नियोजन के विषय में समझाया गया। कम राजस्व वसूली को लेकर एडीसी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें विशेष दिशा निर्देश भी दिया। कम राजस्व की वसूली से चिंतित एडीसी सुनील कुमार ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक की और कम राजस्व वसूली होने वाले विभागों को अपने कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। आज इंटरनल रिसोर्सेज की मीटिंग थी रेवेन्यू कलेक्शन के। उसमें हमारे जो कमर्शियल टैक्स के हैं उसमें कलेक्शन में टाउन सर्किल में और आदितपुर सर्किल में शॉर्टफॉल हुआ है। उनका कलेक्शन अप टू द मार्क नहीं पाया गया है और उनके द्वारा बताया गया कि विगत दिनों यहाँ पे जो एडवांस टैक्स जमा किए गए थे टिस्को के द्वारा, उसके कारण ये शॉर्टफॉल आ रहा है। बाकी अभी लोग अपना प्रयास कर रहे हैं तेजी से। फिर टाटा मोटर्स का भी जो BS3 से BS4 वो लोग नहीं कर पाए हैं, इस कारण भी बहुत सारा टैक्स कलेक्शन में वो गिरावट आई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा साक्षी गोल चक्कर पर आतंकवाद का पुतला फूंका गया और जमकर नारेबाजी की गई। अच्छे तरीके से अमरनाथ यात्रा चल रही थी, परंतु कल पाकिस्तान के नापाक शक्ति आतंकवादियों ने बाबा अमरनाथ बर्फानी बाबा के भक्तों से भरी हुई एक बस पर नापाक इरादे से हमला करने का काम किया। 12 मई 2016 को जोजोबेड़ा में संजीव सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। देर से ही सही पुलिस ने हत्यारों को धर दबोचा है। जोजोबेड़ा रेलवे फाटक के पास 12 मई 2016 को संजीव सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस संबंध में मुख्य आरोपी दुबराज नाग को गिरफ्तार कर लिया है। सिटी एसपी प्रशांत आनंद ने मीडिया को बताया, संजीव सिंह की हत्या हुई थी गोविंदपुर थाना के अंतर्गत जोजोबेड़ा रेलवे फाटक के पास। इस कांड में मुख्य अभियुक्त दुबराज नाग पिछले साल से ही फरार चल रहा था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। दुबराज नाग ने ही संजीव सिंह को गोली मारी थी। इसके साथ अन्य व्यक्ति भी थे, जिसमें कि मिथुन चक्रवर्ती, मोहन कच्छप, डोमिनिक सैमसन की गिरफ्तारी हो चुकी है। दुबराज नाग फरार चल रहा था, उसकी गिरफ्तारी भी। एक और अभियुक्त सरफुद्दीन है, उसकी गिरफ्तारी अभी बाकी है। क्या कुछ बरामद हुआ है सर?
और इसके द्वारा जो पूर्व में भी इन अपराधियों के पास से हथियार की बरामदगी हुई है। दुबराज नाग के पास जो हथियार था जिसके द्वारा उसने हत्या की थी उसके बारे में बता रहे हैं कि वो सरफुद्दीन के पास है। सरफुद्दीन की गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं अभी। और अब सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना महंगा पड़ सकता है। प्रशासन ने ऐसे लोगों पर सख्ती बरतना आरंभ कर दिया है और उनसे जुर्माना वसूला भी जा रहा है। देर से ही सही जिला प्रशासन की तंद्रा टूटी है और अब सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान एवं नशापान करने वालों से सख्ती से निपटा जा रहा है। प्रशासन ने एक फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया है। बुधवार को बिष्टुपुर में एक दुकान के पास धूम्रपान करते करीब 1 दर्जन युवाओं को पकड़ा गया एवं सभी से 200 रुपए जुर्माना वसूले गए। क्या करते हो? दिखाओ ऊपर निकालो पैसा। तंबाकू नियंत्रण के लिए जो 2003 का एक्ट है उसके आलोक में बहुत दिनों से प्रचार प्रसार और सब कुछ चल रहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट नहीं पीना है और जो लोग तंबाकू और उससे जुड़े उत्पाद बेचते हैं उनको अपने यहाँ सर्टेन साइज का पोस्टर बैनर लगाना है जो स्पेसिफाइड है और अखबारों में टीवी में हर तरह के प्रचार के माध्यम से पहले से ही कई सालों से बताया जाता रहा है। बावजूद इसका लोग पालन नहीं कर रहे हैं।